हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, सो प्लीज़ आप एंड तक ज़रूर से देखना। अगर आपको इंटरेस्ट ना हो तो आप स्किप कर सकते हो। लेकिन मेरी एक रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उसमें उनमें से एक का रिक्वेस्ट था कि ये जो नया वाला फ्रिज है ना, उसका फ्रिज टूर करवाओ। सो मैंने सोचा चलो कि मुझे वैसे भी ऑर्गेनाइज़ करना था, वो फ्रिज नया आया था और बाहर का फ्रिज को भी क्लीन करना था, क्योंकि बाहर वाला फ्रिज जो है ओवरलोडेड हो गया था। दोनों अंदर वाला फ्रिज बिगड़ा था, इस वजह से दोनों फ्रिज का एक फ्रिज में मैंने सारी चीज़ें उसमें स्टॉक करके मैं इंडिया गई थी। 3 महीने तक चीज़ें बाहर रखना फिर बिगड़ जाती हैं। और यहाँ पे जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं ना, जैसे कि अमेरिका, यूके, जैसे यूके का तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन अमेरिका में मोस्टली सबके यहाँ 2 फ्रिज होते ही होते हैं। रीज़न इसका ये है कि बहुत दूर दूर ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, सो इतना पॉसिबल नहीं होता है कि एवरी मंथ जा सके, एवरी 2 वीक्स जा सके चीज़ें लेने। और स्पेशली आटा वगैरह जो होता है ना, वो स्टोर करना ही पड़ता है। कुछ वेजिटेबल्स हो गए हमारे फ्रोज़न, जैसे कि इंडियन फ्रोज़न वेजिटेबल होते हैं, उन्हें भी स्टॉक करना होता है। सो इस वजह से 2 फ्रिज की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है हमें। सो बस यहाँ मैंने बाहर का फ्रिज सारा एम्प्टी आउट कर लिया था। आपने देखा होगा अभी नीचे मैंने फ्लोर पर भी कुछ चीज़ें, नॉट ऑल द वे फ्लोर पर, लेकिन कंटेनर में भर भर के रखा है। और बस इसको मैंने सब कुछ एम्प्टी करके अच्छे से इसमें से जितने कंपार्ट्समेंट हैं, जितने भी इस तरह के स्मॉल कंपार्ट्समेंट हैं, सारे मैंने इसको निकाल दिए और वॉश कर दिया है। सो ये ड्राई होते रहेंगे जब तक मैं फ्रिज पूरा क्लीन करूँगी तब तक। सो एंड में मैं इसे अच्छे से स्टैक कर सकूँ अंदर जाके। और फिर इसे बाहर के फ्रिज को मैंने, और लाइनर भी मैंने यहाँ वॉश कर लिया है, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी होता है। दोनों फ्रिजों का मैंने लाइनर यहाँ पे वॉश करके रखा है। अंदर का फ्रिज जो था ऑलरेडी, उसके भी लाइनर मैंने नए कुछ भी बाय नहीं किया है, जो था वही मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी खर्चे वैसे भी बहुत बढ़ गए हैं। सो मुझे इन्वेस्ट अभी नहीं करना है इन चीज़ों में। सो उसमें कोई रॉन्ग नहीं है, जस्ट मुझे वॉश करना था। एक गंदे भी नहीं थे, लेकिन होता है कि एक बार धो के अच्छे से फिर से रखे जब पूरा क्लीन ही कर रही हूँ तो। और ये फ्रीज़र का जो आइस पैक होता है ना, उसमें से ये कुछ बबल्स निकल गए थे। सो बस इसको मैं सारा कुछ मैंने इसे डस्ट कर लिया है। और आप देख रहे हो छोटा सा डस्ट पेन एंड ब्रश इसके साथ आया हुआ है। और इसको मैंने किया था डॉलर स्टोर से परचेज़, काफ़ी टाइम हो गया। और ये अच्छे से वर्क करता है ऐसी सारी चीज़ों में। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों की जो एकदम स्मॉल जगह होती है ना, वहाँ से भी अच्छा कचरा इसमें से निकाल देता है। सो चीप लेकिन बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही यूज़फुल है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि ना, एक्सपेंसिव चीज़ें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, जब चिप में काम चल जाए तो क्यों नहीं। और ये बहुत ही ज़्यादा मुझे तो इतनी पसंद है ना। विंडो क्लीनिंग में भी बहुत, आप देख सकते हो छोटी छोटी गैप्स होती है ना, उससे भी बहुत अच्छे क्लीन हो जाती है। अच्छा, हमारा ऑल टाइम फेवरेट ऑल पर्पस क्लीनर यहाँ पे रेडी कर रही हूँ मैं। बेकिंग सोडा, विनेगर एंड हैंड्स डिश वॉशिंग जो लिक्विड होता है ना, वो। सो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इक्वल पार्ट में वार्म वाटर एंड विनेगर लिया है। विनेगर रेगुलर, उसको वार्म नहीं करना है डेफिनेटली। और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने डिश लिक्विड सोप लिया है एंड 1 टेबल स्पून यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है। सो सबसे पहले ना मैंने डिश सोप इसके अंदर थोड़ा सा विनेगर एंड बेकिंग सोडा डाल के अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए। कई बार होता है ना कि सोप नीचे थोड़ा बैठ सा जाता है, इस हिसाब से मैंने यहाँ पे सब कुछ पिघला लिया है या मेल्ट कर लिया है, इस तरह से हिला के। और उसके बाद मैंने यहाँ पर और विनेगर एंड वार्म वाटर ऐड करके स्प्रे बॉटल रेडी कर दी है। अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं बाहर की फ्रिज की तरफ। और ये नैपकिन्स मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी शादी के टाइम का है, जो शादी में दिया जाते हैं ना चीज़ें, उस टाइम का ये नैपकिन्स है। सब काफ़ी सालों मैंने यूज़ भी किया और अब ये क्लीनिंग में भी काम आ रहा है। सो बस इसे अच्छे से फ्रिज में ऊपर, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ सब जगह मैं डोर के ऊपर भी स्प्रे कर दूंगी। और स्प्रे करने के बाद इसे अच्छे से वाइप कर लेंगे और ड्राई क्लॉथ से भी अच्छे से वाइप कर लेंगे, जिससे ये बहुत ही शाइनी और क्लीन हो जाए। और किसी ने मुझे ना कमेंट में पूछा है कि जो अभी नया फ्रिज हम लोगों ने लिया ना, ये वाला नहीं, अंदर जो है वो कितने का आया है, अगर वो प्राइस मैं शेयर करूँ तो।
तो डियर वो हम लोगों ने लोज़ में से लिया था, और उसकी लिंक होगी ना, होगी अभी ली है तो होगी ही मेरे पास, तो मैं वो प्रोवाइड कर दूँगी आपको, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। और वो फ्रिज मेरा आया था 2000 का आया था, टैक्स के साथ। $2000 का वो टैक्स के साथ हुआ था। सो बस यहाँ पे अच्छे से मैंने क्लीन कर ली है सारी, अच्छे से फ्रीज हो गया ये मेरा बाहर का क्लीन। अंदर का तो जैसे मैंने कहा मुझे कुछ क्लीन करना नहीं था, जस्ट वहाँ पे लाइनर ही लगानी थी धो के मुझे। उसके बाद सारा कुछ क्लीन करने के बाद बाहर के फ्रिज को मैंने ऑन कर दिया, क्योंकि ऑब्वियस है फ्रिज क्लीन करने से पहले हमें ऑफ़ करना होता है। मैंने प्लग आउट भी कर लिया था। सो बस मैंने प्लग इन करके यहाँ पे बेकिंग सोडा मैंने बाउल के अंदर रख लिया। आपने देखा होगा फ्रीजर एंड फ्रिज में, एंड बेकिंग सोडा के कंटेनर भी दोनों फ्रीजर एंड फ्रिज में के डोर के ऊपर मैंने स्टॉक कर दिया है, जिससे उसके जितने भी बैड, काफ़ी फ्रीजर बर्न हो गया था जैसे कहा मैंने, स्पेशली नट्स के अंदर। और ये वॉलनट है, इसमें तो बहुत ही बैडली टेस्ट आ रहा है, लेकिन फिर भी एक लालच सी हो रही है मुझे कि इतने सारे, क्योंकि अब महंगे भी बहुत आते हैं। सो सोचा चलो थोड़ा सा मैं इसे वार्म कर लेती हूँ। बहुत ही स्लो फ्लेम के ऊपर मैंने इसे सेका है, और थोड़ी देर के लिए इसे डिश के अंदर मैंने ठंडा करने के लिए रखा था। चेक कर रही थी कि अगर इसका टेस्ट अगर चला जाए ना तो मैं यूज़ में ले सकूँ, लेकिन नहीं गया ये। सो मुझे सारे ये फेंकने ही पड़े। हालांकि मैं सैम्स में से पूरा पैक लेके आई हूँ, आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में। सो इसको तो मैं फेंक ही दूँगी। सब आते हैं लंच की तरफ, क्योंकि बाहर का फ्रिज अच्छे से क्लीन हो गया, सब कुछ हो गया। उसको मैं 24 आवर तक वैसे ही रखूँगी। अब उसे मैं कल ही उसे सेट करूँगी, जैसे मैंने कहा अच्छे से वो ठंडा भी हो जाएगा और जितनी भी उसकी बैड स्मेल हो उसमें से निकल जाए। सो यहाँ पे लंच के लिए हम लोग आज बना रहे हैं वेजी सैंडविच। सो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल सॉटे कर लिया है, अनियन बेल पेपर्स लिए हैं। गोभी नहीं थी मेरे पास, अदरवाइज़ आप कैबेज भी इसमें यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ये वेजी सैंडविच का, और हेल्दी भी हो जाती है। नमक डाल दिया है, ब्लैक पेपर एंड रेड क्रश यहाँ पे डाल दिया है मैंने सॉटे होने के बाद। सो यहाँ पे अच्छे से आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, जस्ट कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए उतना ही हमें लेना है, सॉटे करना है। कैबेज यहाँ पे मैंने दो टाइप्स के लिए हैं, एक है आइसबर्ग लेटस एंड दूसरा है रोमेन लेटस। मुझे आइसबर्ग पसंद है, इस वजह से मैंने ये लिया है। सो दोनों को अच्छे से धो करके इसे भी काट लिया है, और ये आइसबर्ग है, और जो दूसरा वाला है ये ग्रीन लीफी वाला, ये रोमेन है। ये मौसमी को काफ़ी पसंद है। हालांकि ये न्यूट्रिशन में ज़्यादा बेहतर है आइसबर्ग से, लेकिन कई बार होता है ना कि टेस्ट भी मैटर करता है। सो मुझे आइसबर्ग पसंद है, इस वजह से मैं वो वाला ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलिव, टमेटोज़ एंड लेटस काट के रख लिया है, और मौसमी यहाँ पे स्प्रेड कर रही है मस्टर्ड, मायोनीज एंड चिली सॉस उसके ऊपर लगा लिया है। ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर लेगी, और ऑरेगनो। ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे टमाटो स्लाइस रख देंगे उसके ऊपर, एंड वेजी स्प्रेड कर देंगे। मैं बिना चीज़ के ले रही हूँ सैंडविच, मौसमी चीज़ स्प्रेड करेगी उसके ऊपर, उसके डैडी भी चीज़ लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई हेल्थ रीज़न से मैं चीज़ नहीं ले रही हूँ, लेकिन जहाँ जिस चीज़ में मुझे चीज़ के बिना अगर टेस्ट अच्छा लगता है तो मैं वहाँ चीज़ अवॉइड करती हूँ। सो सैंडविच में मुझे डेफिनेटली चीज़ के बिना सैंडविच मुझे अच्छी लगती है, इस वजह से मैं यहाँ चीज़ नहीं लेती हूँ। बाहर से अगर लाते हैं सबवे वगैरह से, सब उसमें ले लेती हूँ, क्योंकि उसकी ब्रेड ना काफ़ी ड्राई सी होती है, इस वजह से। सो बस यहाँ पे मेरी सैंडविच यहाँ रेडी हो गई है वेजी वाली।
और मौसमी और उसकी डैडी की वो चीज़ वाली रेडी हो गई। सो हम लोग यहाँ पे लंच कर लेंगे। सो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है अब, क्योंकि जैसे मैंने कहा था मैं इसे नेक्स्ट डे में ही स्टैक करूँगी। अच्छा, यहाँ पे लाइनर लग गई है नए फ्रिज में और बाहर भी लगा दिया है मैंने। सो यहाँ ये नया फ्रिज है ना, इसके अंदर 3 कंपार्टमेंट हैं ऊपर की तरफ, और उसके बाद यहाँ पे 2 ड्रॉवर दिए गए हैं उसके नीचे, और एक उसके नीचे 2 ड्रॉवर के नीचे एक बड़ा सा ड्रॉवर दिया गया है। सो इसमें आप चीज़ वगैरह भी रख सकते हो और इसे कन्वर्ट कर सकते हो। ये वाला नहीं, लेकिन ये वाला जो ड्रॉवर है इसे आप फ्रिज भी यूज़ कर सकते हो और फ्रीज़र की तरह भी इसे कन्वर्ट कर सकते हो। टेम्परेचर सेटिंग है इसमें। सो अभी तो मैं फ्रिज की तरह यूज़ करूँगी। और सबसे नीचे यहाँ पे है 2 डिवाइडर दिए गए हैं फ्रीज़र के लिए। सो वो फ्रीज़र हैं। सो इस तरह का ये फ्रिज है। 2 डोर है इसमें, और दोनों डोर में 3-3 कंपार्टमेंट स्टैक दिए गए हैं उसके। अच्छा, सो ये बाहर का फ्रिज अब मेरा स्टैक हो गया है अच्छे से। जो आटा होता है ना, जितने मेरे रागी फ्लावर हो गए, ज्वार फ्लावर हो गया, बाजरे का फ्लावर हो गया, मकई का फ्लावर हो गया, वो सारे आटे मैंने इस तरह से कंटेनर में भर के रखा है जो ऑलरेडी ओपन है, और जो पैक्ड है उसे मैंने स्टैक किया है। यहाँ पे फ्रीज़र पे आ जाते हैं हम लोग। दोनों तरफ मैंने पापड़ स्टैक कर दिए हैं, क्योंकि पहले के थोड़े से थे वो मैंने अलग से रखा है, और अभी नए लेके आए वो अलग से रखा है। इस वजह से ना जो पहले का है मैं यूज़ कर सकूं। यहाँ पे एक छोटा सा बिन के अंदर मैंने यहाँ पे जो सेफ्रॉन होता है, कुछ हमारे होते हैं मसाले, वो रखे हैं। और ये जो है बाजरा है वो भी है, और ये है, हम लोग इसे कोदरी बोलते हैं, पता नहीं अब और जगह क्या बोला जाता होगा। और ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। जैसे हमारी दादी नानी पहले के टाइम में ना चावल यूज़ नहीं किया करते थे, कोदरी बाजरा ये सारा ही यूज़ करती थी। सो कोदरी मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। थोड़ा सा मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम लगता है इसे खाने के बाद, इस वजह से मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ, लेकिन जनरली बनते हैं मेरे घर पे। सो इसे भी फ्रिज में रखा जाता है, फ्रीज़र में एक्चुअली। ये बहुत ही जल्दी इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, और यहाँ स्टोरों में अवेलेबल भी नहीं होते इसी वजह से, क्योंकि वो बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। आई डोंट नो पहले के टाइम में इसे किस तरह से स्टॉक किया जाता होगा। सो इस वजह से मैंने उसे फ्रीज़र में रखा है। मिल्क एक्स्ट्रा हो गया, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैंने बाहर की फ्रिज में लोड अप कर रखी हैं। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया, रागी फ्लावर जो फुल पैक है, जो ओपन नहीं हुए हैं, इस तरह से मैंने उसे वैसे ही सेल्फ के ऊपर रख दिया है। और जो ओपन किए हैं उसे कंटेनर में रखा है। और कुछ इस तरह के फ्लावर हैं जिसे मैंने रबर बैंड करके ड्रॉवर के अंदर नीचे रखा है। क्योंकि वो फिर जैसे कि वो सिंगोड़ा फ्लावर हो गया, राजाग्रा फ्लावर हो गया, वो छोटे छोटे पैक होते हैं ना, उसे मैंने रबर बैंड करके नीचे रखा है। और जिपलॉक में कुछ एक्स्ट्रा है वो इस तरह से पैक करके रखा है। और यहाँ पे हम लोग के अभी गेहूं के आटे की इतनी शॉर्टेज है, और मेरे यहाँ बहुत ही लिमिटेड मेरे पास है, क्योंकि मैं 3 महीना इंडिया रह के आई। सो मेरे पास कोई स्टॉक गेहूं का आटा का नहीं है, सिर्फ एक जिपलॉक इसके अंदर है, और बाहर डब्बा में जो है ना वही है। सो अभी मैं रागी फ्लावर और ज्वार फ्लावर ज़्यादा यूज़ करूँगी मिक्स करके, क्योंकि यहाँ पे मिल ही नहीं रहे हैं गेहूं के आटे। सो जैसे मैंने कहा, इस फ्रिज के अंदर मैंने उस तरह की चीज़ें लोड की हैं जो एक्स्ट्रा हैं। सो कुछ एक्स्ट्रा वेजिस भी हैं, जैसे मैंने कहा लास्ट ब्लॉग में बताया कि बहुत सारी मैं वेजिस वगैरह लेके आई हूँ। सो इस तरह से मैंने इसे बिन में करके रख दिया है बाहर की फ्रिज में। और उसके बाद यहाँ पे 2 ड्रॉवर हैं नीचे, उसमें से एक में मैंने सारा वो, जैसे मैंने कहा, रागी फ्लावर वगैरह यूज़ किया रखा हुआ है, और दूसरे में मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं। डोर के ऊपर एक्स्ट्रा अचार हो गया, ये फायर सॉस हो गया, वो मैगी सॉस हो गया, जितने सॉसेस होते हैं वो भी मैंने बाहर रखे हैं। और इस तरह से कुछ मेरा फ्रिज अब दिख रहा है, आप देख सकते हो। सो बहुत ही अच्छा। आई डोंट नो कितने टाइम तक इस तरह से ऑर्गेनाइज रहेगा, क्योंकि हम रूटीन में जब काम करते हैं ना, तो चीज़ें इधर उधर हो ही जाती हैं, कितना भी हम संभाल के करें।
सो अंदर का फ्रिज भी मैंने अच्छे से जैसे कहा ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। मेरे हिसाब से तो अच्छे से किया है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। सो अंदर का फ्रिज इस तरह से है कुछ। आप देख सकते हो 2 डोर फ्रिज है मैंने जैसे आपको कहा था। सो इसके 3 शेल्फ़ हैं ऊपर की तरफ और नीचे ड्रॉवर है 2, जैसे मैंने पहले आपको बताया। सो सबसे पहले जो सेल्फ़ है इसे आप एडजस्ट भी कर सकते हो छोटा बड़ा। सो हम लोगों ने सबसे ऊपर वाला जो है ना वो छोटा रखा है, क्योंकि इसके अंदर अगर फ्रूट्स वगैरह इस तरह की जो कटिंग करके रखी है, ब्रेड आ गया इसके अंदर, मुझे पाव भाजी बनानी है सो ब्रेड भी ले आई थी। और मौसमी का सलाद का यहाँ पे मैंने उसके नीचे जो सेल्फ़ है उसमें सलाद की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। उसका जो ड्रेसिंग है बना के रखा है, फेटा चीज़ है यहाँ पे। और ये जो सूप लेके आए थे वो है, अच्छा है, ठीक है। इसकी रिव्यू मैं अभी नहीं दूंगी, इतना इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। क्यूकम्बर यहाँ पे है, मिर्ची धो करके रखी है, वो सारी चीज़ें इस तरह से स्टैक करके रखी है। दही बनाया था मैंने वो है, और ऑब्वियस है मेरा मेथी का लड्डू। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे, और दही भी मुझे अभी 2-3 बार बनाना पड़ेगा तब उसका अच्छे से सेट हो पाएगा, क्योंकि इंडिया से आने के बाद उसका कल्चर पूरा बिगड़ जाता है। और यहाँ पे मैंने पापड़ का डब्बा रखा है। पापड़ का डब्बा काफ़ी सालों पहले मैंने लाया था। इसके अंदर मैं खाखरा वगैरह स्टॉक करती थी, और पापड़ जो है ना वो मैं जिपलॉक में करके रखा करती थी इसके। सो इसे भी, इस डब्बे को भी ना प्रॉपर एक जगह मिल गई है इसकी, अब वो भी खुश हो रहा होगा। एक्चुअली जो आगे वाला फ्रिज था ना वो इससे काफ़ी छोटा था, सो इतनी चीज़ें इसमें नहीं आ पाती थी। सो अब इसको एक प्रॉपर जगह मिल गई है पापड़ के लिए। सो इस तरह आप देख सकते हो, फिर भी काफ़ी खाली फ्रिज है मेरा अभी, क्योंकि बाहर भी फ्रिज है और बाहर का भी आपने देखा होगा कि काफ़ी खाली है, क्योंकि ये फ्रिज बाई सेल्फ ही बहुत ही बड़ा है। अच्छी स्पेसियस है एक्चुअली, मुझे पसंद आया। सो बस ये दोनों ड्रॉवर में मैंने यहाँ पे वेजी रख दिए हैं, सारे जितने वेजिटेबल्स होते हैं रूटीन के जो होते हैं, एक्स्ट्रा मैंने बाहर रखा है। और नीचे ड्रॉवर में भी मैंने ये 2 है, ये ह्यूमिडिटी कंट्रोल है, सो इसमें ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा, इस वजह से मैंने इसमें भी रख दिया है वेजिस सारे। और अभी तो इस सिचुएशन में मैंने रखा तो है, शायद आगे थोड़े बहुत चेंजेस भी हो, मुझे पता नहीं है अभी, लेकिन जितना हो सके मैंने अच्छे से इसे ऑर्गेनाइज ट्राई किया है करने का। सो यहाँ पे जैसे मैंने कहा रूटीन के वेजी मैं यहाँ रख रही हूँ, जैसे टमाटर हो गए, बेल पेपर्स मेरे यहाँ बहुत काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, और ब्रोकली भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। सो जो ज़्यादा यूज़ होते हैं ना वो मैंने इस ड्रॉवर में रखा है। सो अभी तो इस तरह से रखा है, जैसे मैंने कहा आगे शायद चेंजेस हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आता है, और ड्रॉवर हमारे डोर के ऊपर भी 3 कंपार्टमेंट दिए गए हैं, 3 शेल्फ दिए गए हैं। सबसे ऊपर में मैंने जैसे इलायची हो गया, इनो हो गया, सौंठ पाउडर हो गया, हमारा वो जायफल हो गया, चीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें मैंने रखी हैं। नीचे के में मैकडैमियन नट्स है जो मौसमी खाती है, इसके पीछे है पिकैन नट्स हो गया, बटर है, और इस तरफ मौसमी का आयरन कुछ विटामिन्स की वो बॉटल है जो फ्रिज में शायद रखनी होती है, वो उसने रखा है इसके अंदर। सो इस तरह की ये हो गया। उसके नीचे हम आते हैं, जो सलाद ड्रेसिंग जो होती हैं, सलाद की चीज़ें होती हैं, मायोनीज़ हो गई, हॉट सॉस हो गया, मस्टर्ड हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। सोया सॉस हो गया जो चाइनीज़ चीज़ों में यूज़ की जाती हैं, मैपल सिरप है, वो सारी जो सॉसेस होती हैं वो मैंने यहाँ पे स्टैक किया है। सो एक ही जगह पे सब कुछ होना तो इजी टू ग्रैब। दूसरी तरफ का डोर के ऊपर जो 3 शेल्फ हैं उसमें से आप देख सकते हो 2 तो खाली हैं। सबसे नीचे में मैंने दूध रखा है, यहाँ पे मिल्क की बोतल हो गई, ये कुछ अदरक बच जाता है चाय में से डालने के बाद, वो मैंने यहाँ रख दिया है। और ये एप्पल बटर है, वो भी मौसमी यूज़ करती है, वो यहाँ पे रख लिया है। इसको शायद मुझे ना उस अदर डोर में रखना चाहिए था, मैंने इसके पास में, शायद ये रॉन्ग जगह मैंने रख दिया, उसको मैं चेंज करूँगी। और जो पिकल्स बनाए थे वो मैंने यहाँ पे रखे हैं, बहुत सब बारी मैंने शेयर किया है वो पिकल्स किस तरह से बनाते हैं। सो बस फ्रिज, इसके बाद आते हैं यहाँ पे मैंने फ्रीज़र की तरफ नीचे। सो सारे जो यहाँ जैसे मैंने कहा 2 ड्रॉवर हैं इसमें। सो एक है इस चीज़ सारा मैंने स्टॉक कर दिया है इसके अंदर, कंपार्टमेंट में छोटा सा बिन लिया है उसके अंदर। यहाँ रिंग रखी है कुकर की। ये जो ड्रॉ कंपार्टमेंट है ना, छोटा सा बिन है, वो एक्चुअली आइस मेकर है।
अच्छा, एक और बात यहाँ पे हम लोगों ने इसमें ऑप्शन था इस फ्रिज में कि कोल्ड वाटर का बाहर की तरफ डोर की तरफ होता है, लेकिन हमारे यहाँ ना ठंडा पानी कोई पीता नहीं है, इस वजह से हमने वो नहीं लिया उस तरह का फ्रिज। और आइस का भी हम लोग ने बंद करके रखा है, क्योंकि आइस भी हमारे यहाँ बहुत कम, मीन्स बिल्कुल ना के बराबर यूज़ किया जाता है। सो जब भी चाहिए तो मैं इसमें ट्रे रख दूँगी, इस वजह से मैंने उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुकर की रिंग्स वगैरह स्टैक कर दी हैं। और यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स मैंने जैसे कहा कि इंडियन स्टोर से लाया जाता है, वो सारी वेजिस पैक मैंने यहाँ पे रख दी है। वो ड्रम स्टिक हो गए, ये सिंगोड़ा हो गया, सिंगोड़ा मैं अकेले ही खाती हूँ और कोई नहीं खाता घर पे। सो आप देख सकते हो काफ़ी सारे पैकेट्स में लेके आई हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है ये। और कुछ इस तरह से जो तुअर लिलवा होते हैं वो पैकेट हो गया, समोसा हो गया, आंवला हो गया यहाँ पे, और जैक फ्रूट, ये सारी चीज़ें मैं जो इंडियन स्टोर से लिए जाते हैं वो यहाँ पे स्टैक किया है। ग्रीन चिली वगैरह जो पीस करके रखती हूँ वो भी इसके अंदर है। और इस तरफ ब्रोकली का पैकेट है और वो सॉल्टेड पीनट है। सो इस तरह से फ्रीज़र को भी स्टैक किया है। सो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड आई एम सो सॉरी, बहुत लंबा वीडियो हो गया, दोनों फ्रिज का मैंने एक ही ब्लॉग में कर दिया, फिर अलग अलग करूं तो आप लोगों को शायद इंटरेस्ट ना हो, इस वजह से। सो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर।